आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेडिंग इन द स्काई, फर्स्ट ईयर इंग्लिश, सेकंड शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहले जो है वो इसका डिस्कस करते हैं कि लिखने वाले कौन है। जेसी स्टुअर्ट है। मेन स्टोरी जो है वो उसमें जाने से पहले जो आज हमने पढ़ना है वो इस चैप्टर का मेन आइडिया, थीम और इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करना है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इस पे जाते हैं। जो लिखने वाले हैं वो हैं जेसी स्टुअर्ट। पूरा उनका क्या नाम है? जेसी स्टुअर्ट। उनको जो लेसन के अंदर लिखा गया है वो जस्ट जेस के तौर पे मेंशन है। उनकी जो पैदाइश है वो 1906 में है और उनकी डेथ 1984 के अंदर है। बेसिकली ये क्या है, अमेरिकन स्कूल टीचर थे और लिटरेचर के अंदर इनका जो है वो बड़ा जो है वो किरदार है कि उन्होंने पोइट्री लिखी है, नॉवेल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज जो है वो टोटल 460 जो है वो इनकी शॉर्ट स्टोरी शामिल है जो इन्होंने लिखी हैं। उनमें से 13 कलेक्शन जो है वो अभी तक जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं। उनमें से एक जो है वो क्लेडिंग इन द स्काई है और ये शायर है लॉरिएट ऑफ केंटकी। ये अमेरिकन रियासत है, उसके अंदर जो है ये दरबारी शायर के तौर पे अपॉइंट हुए। दरबारी शायर क्या होता है कि उनको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, उनकी सैलरी होती है और डिफरेंट मौके पे उनके जो है वो क्या शायरी जो है वो लिखवाई जाती है। तो ये कुछ देर जो है वो उस रियासत जो है उसमें जो है वो दरबारी शायर भी रहे। अब आते हैं जी कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं। 2 कैरेक्टर हैं इसके अंदर, एक जेसी स्टुअर्ट है और दूसरा है जी मिचेल स्टुअर्ट। जेसी स्टुअर्ट जो है वो खुद ही इसको लिखने वाले हैं, तो इसकी कहानी हम उसकी जबान में ही पढ़ेंगे, सुनेंगे। और दूसरा जो है वो है उसके वालिद हैं मिचेल स्टुअर्ट। लेसन के अंदर देखें उसका जो है वो जिक्र नहीं हुआ, लेसन के अंदर उसका जो है वो नाम मेंशन नहीं है मिचेल स्टुअर्ट का। जस्ट जेस फादर के तौर पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मिचेल स्टुअर्ट जो है आप याद रखते हैं उसके फादर का क्या नाम था, मिचेल स्टुअर्ट। अब जो उसकी थोड़े से स्टोरी से पहले मैं थोड़ा सा किरदार आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर की, तो अगली स्टोरी जो है वो आसान हो जाएगी। जेस फादर कैसे थे? बहुत ही मेहनती शख्स थे, वेरी हार्ड वर्किंग, डिटरमिन्ड एंड रेज़ोल्यूट। उनका पुख्ता इरादे के मालिक थे, जो काम वो सोच लेते थे उसको वो कंप्लीट करते थे। तो डिटरमिन्ड थे और फार्मिंग जो है वो उनके खून में शामिल थी, खेती बाड़ी करना उनके खून में शामिल था। वो क्या करते थे, डिफरेंट जो है वो जमीन पे जो है वो डिफरेंट कभी सब्जियां उगाते, दूसरी फसलें उगाते, उनको जो है वो जगह को जो है वो बनाते, तैयार करते जमीन को। तो ये उनका जो है वो क्या था, एक जज्बा था और नेचर से वो बड़ी मोहब्बत करते थे। उनके अंदर जो है मोहब्बत जो थी वो शामिल थी नेचर के साथ। अब नेचर किसे बोलते हैं? नेचर जो है आबशार है, आपके पहाड़ हैं, झरने हैं, इस तरह से है, रेगिस्तान है, साहिल समंदर है, दरख्त, जो पौधे, ये सारा कुछ इसके अंदर है आपका नेचर के अंदर। तो जो जेस का फादर था मिचेल स्टुअर्ट, उसको इसके साथ बड़ी मोहब्बत थी, लगाव था। अब जो है वो स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है वो थोड़ा सा आपने इस पर ध्यान देना है कि जेस जो है वो और जगह पे रहता है और उसका फादर जो है वो कहीं और रहता है, एक पहाड़ के दामन के अंदर उसका घर है। जेस के फादर और मदर वहां रहते हैं और जेस जो है वो कहीं अलग जगह पे रहता है। अब जेस जो है वो क्या करने आता है कि वो विजिट करने आता है, अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आता है। ये बाकायदा जो है जहां से स्टोरी जेस ने स्टार्ट की है। मैंने आपको पहले जैसे बताया कि ये लेसन जो है वो जेस ने खुद लिखा है और उसकी कहानी हम उसकी जबानी जो है वो पढ़ रहे हैं। तो जेस जो है वो क्या करने आता है, अपने फादर्स को और मदर को मिलने के लिए आता है और अपनी मदर के लिए उसने ना एक लिया होता है, वो क्या उसे बोलते हैं, बास्केट, डिशेस की जो है ना, प्लेटों की उसने एक बास्केट परचेज की होती है, ली होती है, तो वो अपनी मदर को देने के लिए आता है। तो वहां पे जो है उसका फादर उसको क्या कहता है कि जेस तुम मेरे साथ चलो। अब उससे पहले जो है वो मौसम कैसा था, जो दर्जा हरारत था वो 97 डिग्री था उस वक्त, दर्जा हरारत 97 डिग्री था। तो जेस कहता है कि मैं पैदल सफर तय करके आया था, क्यों कि रास्ते में जो है वो बारिश हुई थी और जो है वो फिसलन थी, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता था। तो कहता है मैं बड़ा थका हुआ था, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे क्या कहा कि जो है आप मेरे साथ चलो, तो मैं उनको इनकार नहीं कर सका। लेकिन मैं अपने फादर को ये कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो गर्मी बड़ी ज्यादा है, तो आप जो है वो रेस्ट करें, आपको
इतनी गर्मी के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो जस का जो फादर है मिचेल स्टुअर्ट, वो बड़ा मुस्कुराता है और उसको कहता है कि 30 साल पहले यही बात मुझे डॉक्टर्स ने कही थी, तो उसने कहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जिंदा रहने का, तुम क्या करो, घर जाओ और जितना टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो। तो वो कहता है कि मैं उसके बाद भी मैंने 5 खान जो है वो लोगों का कुतबा जो है वो उसको परवरिश की है, उनको संभाला है। तो वो कहता है कि जो है कुछ माह पहले जो है मैं जनवरी से अप्रैल तक जो है वो 8 डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा चुका हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। तो उनमें से वो कहता है कि एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक भी मुझे कहा कि तुमने घर जाने के लिए तुम जो है वो पैदल सफर ना करो, एक से दूसरी गली में भी जाना है तो तुम टैक्सी लो और टैक्सी जो है वो लेके अपने घर तक जाओ। तो कहता है कि मैं 5 मील, ये अपने पॉइंट याद रखना है, उसने कितना मील सफर किया है। वो कहता है मैं डॉक्टर से अपने घर तक 5 मील का सफर पैदल तय करके आया और मैंने अपनी तुम्हारी जो है वो मदर को ये बताया, मुझे डॉक्टर ने ये बात कही है। अच्छा, वो जो है वो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, आगे जो है वो चलती है। जैस का फादर जो है वो आगे चलता है, तो जैस जो है उसके पीछे पीछे चलता है। वो जो उसको क्या चीज दिखाना चाहता था वो उसको बताता नहीं है, वो ये कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो कुछ समथिंग स्पेशल है, कुछ खास चीज है जो मैं जैस में दिखाना चाहता हूँ। वो चलते हैं तो रास्ते के अंदर जो है वो जैसे बताता है कि एक साइड पे जो है वो सब्जादार है, तो दूसरी साइड पे चिरागाहें हैं। यानी सब्जादार एक तरफ फसलें हैं जो मुख्तलिफ किस्म की, और दूसरी तरफ चिरागाहें हैं जहाँ पे जो है वो जानवर वगैरह जो है वो क्या करते हैं, चारा वगैरह जो है वो खाते हैं, वहां पे चलते हैं। तो वो कहता है कि उस वक्त जस का जो फादर है वो कहता है कि जस देखो ये सारी जो है जमीन मेरी है और मैंने ये सारी फसलें काश्त की हैं। तो उसका जो है वो जो फादर होता है जस उससे सवाल करता है कि क्या आप मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पे जो है वो लाए हैं? वो कहता है नहीं, मैं आपको ये दिखाने के लिए नहीं लाया, मैं आगे जाकर बताता हूँ कि मैं आपको क्या जो है वो दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा, वो इस तरह से करता है कि रास्ते में जो है वो अपनी पॉकेट से एक चाकू जो होता है वो छोटा निकालता है और एक शाख जो है वो काटता है अलिफ अल्फा की। ये याद रखें, एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्या काटता है वो? अपने चाकू से एक शाख काटता है अलिफ अल्फा की, जिसे लूसन बोलते हैं, जानवरों का चारा होता है, और उसको अपने और सूरज के दरमियान इस तरह से पकड़ता है। और जस को कहता है कि देखो जस, क्या तुमने इससे बेहतर लूसन कभी देखा है, अलिफ अल्फा देखा है? तो जस उसे क्या बताता है कि मैंने इससे बेहतर अलिफ अल्फा को, कहता है मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ और मैं जवाब देता हूँ कि मैंने इससे बेहतर घास जो है वो दरियाई इलाके में भी नहीं देखी, क्योंकि दरियाई इलाके में जमीनें जो है बड़ी क्या होती हैं, जरखेज होती हैं। वो बताता है कि मैंने इससे बेहतर जो है वो वहां पे भी जो है वो घास ये नहीं देखी। तो स्टोरी आगे बढ़ती है, वो और चलती है, तो थोड़ी देर के बाद उसके सामने से एक लहरी जो है वो गुजरती है, तो उसको जो है वो अपनी पुरानी यादें जो है वो याद आ जाती हैं। तो फिर वो जो है जैस को मुखातिब करते हुए कहता है कि देखो जैस, जब हम यहाँ पे आया करते थे, कुछ अगस्त की कुछ दुआर हवाएं चलती थी सुबह के वक्त और पत्ते जो है वो जर्द होकर नीचे गिरते होते थे। तो उस वक्त जो है हम अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे, तो अखरोट जो बिलाड़ियां वो क्या करती थी, उन अखरोट को खा के उनके जो शेल हैं, जो उनके फॉल हैं, वो हमारे ऊपर फेंका करते थे। तो वो कहता है हाँ मुझे याद है अच्छी तरह से, वो सारी बातें जो है मुझे याद है। तो वो उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, वो एक पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। जस का फादर जो है पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर देता है और वहां पे डिफरेंट जो है वो रास्ते होते हैं। कुछ रास्ते ज्यादा आमूदी होते हैं और कुछ जो है बल खा के जो ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो जो जस का फादर है वो ज्यादा जो है आमूदी रास्ता उसको इख्तियार करता है। वो उससे जस उससे पूछता है कि आपने इतना मुश्किल रास्ता इख्तियार क्यों किया, ये बाकी रास्ते भी तो यहाँ मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं गए? तो उस वक्त वो बताता है कि जब मुझे डॉक्टर्स ने काम करने से मना किया था, तो मैंने अपनी जो है वो जो सेहत है उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए मैंने सबसे पहले आसान रास्ते बनाए, फिर जैसे जैसे मेरी तबीयत जो है वो बेहतर होती गई मैंने थोड़े से मुश्किल रास्ते बनाए। जब मैंने देखा कि आपने ज्यादा बेहतर हूँ तो मैंने फिर और जो है मुश्किल रास्ते बनाए। उसके बाद जो है उसको लेके जो है वो पहाड़ी की चोटी पे जाता है। तो वहां पे वो देखता है जैसे एक जो छोटा सा खिता है उसकी वो 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा है, तो जिसे बोलते हैं
क्लियरिंग इन द स्काई। तो क्लियरिंग इन द स्काई का मतलब क्या होता है कि साफ किया हुआ ऊंची जगह पे कोई छोटा सा जगह, कोई हिस्सा, कोई कता जमीन का, उससे इसलिए इसको जो है वो क्लियरिंग इन द स्काई इसका जैसे का नाम है। तो वो वहां पे जो जब जाता है तो वो देखता है कि वहां पे कुछ जो है वो चीजें जो है उसके फादर ने जो है वो कास्ट की गई। उनमें पोटैटो है, यम्स जिसे हम कचालो कहते हैं और अपनी जबान में शकरकंदी होती है, टोमेटो है, बीन्स फलियां हैं और पंपकिन है, कद्दू है। यानी कि कुछ लाइनें जो आती हैं वो उसकी है पोटैटोज की हैं, आलूओं की, कुछ जो है वो क्या है टोमेटोज की हैं, कुछ यम्स की हैं। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे जो है वो देखता है। तो उसके बाद जो है वो उससे सवाल करता है कि आप मुझे ये चीज दिखाने के लिए लाए हैं। वो कहता है हाँ ये चीज मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। वो कहता है कि इससे बेहतर जगह तो हमारे पास नीचे भी थी वादी के अंदर, आपने वहां पे ये सारी चीजें काश क्यों नहीं की। तो उस वक्त वो उसको बताता है कि बिल्कुल हमारे पास जगह थी। पीछे शोर आ रहा है, और अंदर ब्रेक होगी। तो जब जैस ने अपने फादर से ये सवाल किया कि हमारे पास नीचे वादी के अंदर की जो जमीन थी, तो आप वहां पे जो है ये सारी चीजें जो है वो काश्त कर सकते थे। तो उसने कहा कि इंतजार करो जब तक ये पक नहीं जाते। तो कोई भी जो चीज है वो नई सोल के अंदर जब वो आप उसको काश्त करते हैं तो उसका जायका जो होता है वो दूसरों से डिफरेंट होता है। तो वहां पे जो है फिर वहां पे उसने जैसे को थोड़ी सी और अपनी माजी की यादें बताई कि किस तरह से हमारे जो है वो कुत्ते जो होते थे रैट एंड स्काउट, ये उनका नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको भी आपने याद रखना है कि वो किस तरह जब खरगोशों को जो एक सर्कल के अंदर घुमाया करते थे, उनको जो है उनका शिकार किया करते थे। और कहता जब मैं जवान होता था तो मैं यहाँ पे अपनी जो है वो गन साथ लेके आता था, मैं गिलहरियों का जो है वो शिकार करता था। तो और बहुत सारी चीजें जो है वो उसने जो है अपनी माजी की जो है वो उसके साथ डिस्कस की। तो ये हमारी स्टोरी थी। उसके बाद जो है वो थीम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि थीम में जो है मेन आइडिया हमारे पास क्या है कि सबसे इस लेसन के अंदर डिटर्मिनेशन दिखाया गया है, विल टू सर्वाइव दिखाया गया है कि जब आपको जिंदगी इतनी ज्यादा जो है वो तकलीफ में बन जाती है या आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो इस इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन है, अज़म है, तो वो जीने के रास्ते जो है वो मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर लेता है। उसको जो है वो कोई ना कोई बहाना जो है वो तलाश कर लेता है और उसको जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वजह मिल जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटीज रखी हुई हैं कि वो उन चीजों को जो है वो क्या कर सकता है जो है वो अपनी जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वजूहात जो है वो उसमें से निकाल लेता है। तो ये लेसन के अंदर सबसे पहली चीज जो दिखाई गई है वो डिटर्मिनेशन है कि किस तरह डॉक्टर्स ने उनको ये कहा था कि आपके पास सिर्फ एक हफ्ता है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके जो है वो मर जाएंगे या अपना टाइम जो है वो फैमिली के साथ गुजारे। लेकिन उस इंसान के अंदर मिचेल स्टुअर्ट जो था, जैस का फादर था, उसके पास एक जज्बा था। उसने क्या किया, वजूहात निकाली, उसने मेहनत की, उसने अपनी जो है वो वापस अपनी खेती बाड़ी की तरफ आया, वहां पे जो है उसने मेहनत की और जो है उसने वजह ढूंढी, तलाश की। अगर वो कहता है कि मैं घर पड़ा रहता तो वो तो मरने के बराबर है। वो तो दूसरी जो है इसके अंदर हमारा जो है मेन आइडिया है वो लव ऑफ नेचर है कि उसके अंदर मोहब्बत बड़ी थी नेचर के साथ, जो हर इंसान के अंदर होती है। इंसान को जब बहुत सारी तकलीफ आती हैं तो इंसान फिर जो है वो दूर भागता है अपनी जो है वो शोर शराबे की जिंदगी से जो उसके साथ अटैच होती हैं, मटेरियलिस्टिक होती हैं। ये जो है आपका जो है वो शहरी लाइफ है, गाड़ियों और ये इंसानी के शोर से वो क्या करता है, नेचर की तरफ भागता है। तो नेचर की से मोहब्बत इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। वो वहां पे जाता है जहाँ उसको जो है सुकून मिलता है, जहाँ पे जो है वो उसको जो है वो एक जीने की वजह जो है वो मिलती है। वो जो है मुख्तलिफ जगहों के विजिट करता है, कहीं पे घूमने के लिए चला गया या कहीं पे जो है वो खूबसूरत जगह है तो वहां पे उसने बैठता है। तो ये इस तरह से इंसान को जो है वो अंदर काम करता है जिस तरह से मेडिसिन इंसान को हील करती है। तो ये नेचर जो है मोहब्बत की उसकी तकलीफात को ऐसे कम करती है जिस तरह कोई भी मेडिसिन देती हैं तो वो उसकी तकलीफ को कम कर देती है। तो वो कहता है कि मेरे अंदर जो है मोहब्बत थी, मुझे यहाँ आना पड़ा, मुझे जो है इस मट्टी को जो है वो सूंघना पड़ा, मुझे जो है इनको अपने फिंगर से उंगलियों से क्या करना पड़ा, उसको गुजारना पड़ा। तीसरी जो चीज है वो है नॉस्टैल्जिया, माजी की सुहानी यादें। अब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो आगे उसको पता है कि उसकी अगली मंजिल कब्र है।
तो फिर वो क्या करता है, अपनी माजी की यादों में जाता है। जिस तरह से जस के फादर ने जो है वो सारे रास्ते के अंदर जो है जस से जो है वो अपनी माजी की यादें डिस्कस की कि किस तरह हम यहाँ आया करते थे, तुम जब छोटे थे तो तुम भी हमारे साथ आते थे, तुम्हें तो उसको जस को याद आता है कि हाँ जब मैं 6 साल का था तो आपने मुझे एक जो है वो हल बना के दिया था, तो वो मैं गुम हो गया था मुझसे, तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझे दोबारा हल बना के दिया, लेकिन मैं उस हल से उतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी मैं पहले वाले से करता था। तो उसको भी जो है वो उसको कहता है कि ये सारी चीजें मुझे जो है उन चीजों को यादें दिलाती हैं, उनको जो है वापस लेके जाती हैं। तो मिचेल जो है वो भी अपनी सारी माजी की यादें जो है उसको रिकॉल कर रहा है, अपने बेटे के साथ जो है वो डिस्कस कर रहा है। क्योंकि वो कहता है कि मैं 70 साल मैंने जो है वो गुजार ली हैं उनकी किताब के मुताबिक, जो बाइबल है, वो कहता है इसके बाद जो मेरी जिंदगी है वो सारी क्या है, एक बोनस है, मैं जो जी रहा हूँ वो मैं मुफ्त में जी रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो थीम है, डिटर्मिनेशन है, उसके अंदर ये लेसन हमें डिटर्मिनेशन सिखाता है, मोहब्बत जो है वो सिखाता है नेचर से, और दूसरा जो है वो माजी की यादें जो है वो किस तरह से आपके अंदर काम करती हैं उसके बारे में बताता है। ठीक।